हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है चुनी गई मुख्य श्रृंखला का संख्याकरण। क्या हेडिंग? दूसरे नंबर का पॉइंट है ये, चुनी गई श्रृंखला का संख्याकरण। चुनी गई मुख्य श्रृंखला का संख्याकरण, ये हमारा आज का टॉपिक है, चुनी गई मुख्य श्रृंखला का संख्याकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले नियम आता है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले देखेंगे पोजीशन, और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हम पोजीशन को निर्धारित करेंगे। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये नियम है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। ये नियम क्या कहता है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है कि प्रतिस्थापी को सबसे कम से कम अंक मिलना चाहिए, सबसे कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो क्या है, लाइन क्या बनी कि चुनी गई मुख्य श्रृंखला, चुनी गई मुख्य श्रृंखला में हम उस सिरे से संख्याकरण करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी की स्थिति न्यूनतम हो। हम उस सिरे से संख्याकरण करते हैं जिधर से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम स्थिति लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट स्थिति मिले। क्या कहता है नियम कि चुनी गई मुख्य श्रृंखला में हम उस सिरे से संख्याकरण करते हैं जिधर से प्रतिस्थापियों की स्थिति न्यूनतम हो। इस जो मुख्य श्रृंखला हम चुनेंगे उसमें से संख्याकरण करेंगे, नंबरिंग देंगे तो किस साइड से देंगे कि जिधर से प्रतिस्थापी हो उसे कम से कम अंक मिले, न्यूनतम स्थिति प्राप्त हो। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सेम यही, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? एक नंबरिंग तो ये हुई 1 2 3 4, इस प्रकार से हुई। दूसरी नंबरिंग किस प्रकार से हुई? 1 2 3 4। अब देखते हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर देखते हैं पोजीशन ऑफ क्या देखते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापी को कौन सा अंक मिला है, कौन सी स्थिति है उसकी। यहाँ पर तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी की स्थिति कौन सी है? 3 नंबर। यहाँ पर प्रतिस्थापी स्थिति कौन सी है? 2 नंबर। सबसे कम अंक मिलना चाहिए, सबसे न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए। प्रतिस्थापी को क्या मिलनी चाहिए? न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए। तो हमारा नियम क्या कहता है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए। कौन सी कंडीशन में न्यूनतम स्थिति मिल रही है? 2 वाली कंडीशन में। तो ये सही हो गया और ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, सेम यही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है, अब इनका संख्याकरण करते हैं हम। एक तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन देखेंगे। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कितनी है? 3 3 5। यहाँ पर कितनी है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन
2 4 4। प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है? समान है। हर स्थिति में प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है? समान है। अब क्या देखेंगे यहाँ पर हम उनकी स्थिति देखेंगे। स्थिति न्यूनतम मिलनी चाहिए। न्यूनतम स्थिति कौन से पे मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है 3 3 और 5। ब्रोमीन है। सब प्रतिस्थापी क्या है? ब्रोमीन है। 3 3 5। यहाँ पर क्या मिल रही है? 2 4 4। सबसे पहले देखें, सबसे पहला अंक किसको मिल रहा है? सबसे न्यूनतम अंक किसको मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है 3 को, यहाँ पे मिल रहा है 2 को। 2 वाला नज़दीक होगा या 3 वाला? 2 वाला नज़दीक होगा तो क्या होगा? 2 वाला सही हो जाएगा। 3 वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या याद कर सकते हैं कि इनकी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन संख्याकरण करते हैं तो क्या करते हैं? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का पालन करते हैं। इस प्रतिस्थापी को न्यूनतम स्थिति प्राप्त हो, इस प्रकार से इस नियम को काम में लेते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं? जब स्थिति प्रतिस्थापियों की स्थिति समान हो तब क्या करेंगे? तब अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। उसके लिए नियम देखते हैं। दूसरा नियम है अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, कि जब पहला नियम फेल हो जाए, सेट ऑफ लोकेंट यानी प्रतिस्थापी की संख्याकरण में अंक समान हो, तो हम दूसरा क्या देखेंगे? फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग देंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा है ब्रोमीन। सेम एग्जांपल लेते हैं फिर से। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। एक बार नंबरिंग देते हैं इस साइड से 1 2 3 4। दूसरी बार देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 इस साइड से। अब देखते हैं कि यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट कितना है? 2 और 3। यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट कितना है? यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट कितना है? 2 और 3। सेट ऑफ लोकेंट मतलब कि प्रतिस्थापी की स्थिति समान है। दो प्रतिस्थापी हैं, दोनों की स्थिति समान है। 2 और 3 पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे कार्बन प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे हम? जो पहला कार्बन है, जो पहली स्थिति है 2, यहाँ पे उस पर जो जुड़ा हुआ ग्रुप, उसका वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग नाम है वो लिखेंगे। क्या नाम लिखा हुआ है? पहले कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? सेकंड नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है? क्लोरो ग्रुप। क्या लिखेंगे? CHLORO क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर क्या जुड़ा है? दूसरे पर ब्रोमो। अब वर्णमाला क्रम में पहले बी आता है या सी आता है? बी आता है। बी आता है तो सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग ये वर्णमाला क्रम में क्या हुआ? ब्रोमो वाला सेलेक्ट हुआ। तो हमारा वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग कौन सा संख्याकरण सही है? ये वाला सही है, और ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। अगर अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जो वर्णमाला क्रम है उसके अकॉर्डिंग भी सेम आ जाए, तो फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे? दोनों नियम पहले से प्रतिस्थापियों की संख्या सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जाए, फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी सेम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर किस हिसाब से नंबरिंग करेंगे? तो उसके लिए तीसरा नियम क्या है? उसके लिए तीसरा नंबर है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। पोजीशन प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति के आधार पर हम देखेंगे कि किस आधार पर नंबरिंग दी जाए। तो क्या है नियम? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस यानी कि प्रतिस्थापी की उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति के आधार पर उसके वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग उस पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसका नंबर पहले आएगा, किसी नंबरिंग किस साइड से देंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन है। अब 4 नंबर कार्बन पर 1 2 3 4 नंबर कार्बन पर कार्बन ग्रुप, यहाँ पर कार्बन ग्रुप, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप। ठीक है। फिर 6 नंबर कार्बन पर 5 और 6 नंबर कार्बन पर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। इस प्रकार से है। सेम यही एग्जांपल इधर इस साइड में लिखते हैं। कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 4 कार्बन पे क्या है? कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। 6 कार्बन पे क्या है? कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। इस प्रकार से अब हम नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग किस प्रकार से देंगे? सबसे पहले नंबरिंग देते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से नंबरिंग दी। दूसरी नंबरिंग किस साइड से दी? इस साइड से दी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से हमने दोनों एग्जाम्पल में नंबरिंग दे दी है। एक नंबरिंग दी है इस साइड से, दूसरी नंबरिंग दी है इस साइड से। अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ लोकेंट देखते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ लोकेंट कितना है? यहाँ पे कितना है? 4 और 6। 4 और 6 यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट कितना है?
4 और 6। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 4 और 6 पर, 4 पर ग्रुप कौन सा है, क्लोरो इथाइल है। यहाँ पर भी क्या है, 6 पर भी क्या है, क्लोरो इथाइल है। अब हम देखते हैं कि क्लोरो इथाइल है, दोनों सेम ग्रुप है क्लोरो इथाइल। अब उन पर जो प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति किस प्रकार से, उसका आईयूपीएसी नाम है, उस आधार पर देखेंगे। क्या है, 4 नंबर पर कार्बन पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 2 2 क्लोरो इथाइल। प्रतिस्थापी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उस पर प्रतिस्थापी है, उस पर उपस्थित प्रतिस्थापी के अकॉर्डिंग हम उसका नामकरण करेंगे। तो क्या है उसका, 2 क्लोरो इथाइल। यहाँ पर 4 नंबर पर जुड़ा है, उसका नाम है 1 क्लोरो इथाइल। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रतिस्थापी है उसका वर्णमाला क्रम पहला समान है, सेट ऑफ लोकेन उनका समान हुआ, लेकिन जो उनकी स्थिति है, पोजीशन है, प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति है, यहाँ पर कितनी है 2 और यहाँ पर क्या है 1। कम कौन सी है, कम वाले पे देखिए 1 कम है, तो इसलिए 1 वाला ये सही हो गया और ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो नंबरिंग वाला है वो क्रम किस प्रकार से बन गया, किस प्रकार से तीनों नियम बने हैं। उस पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। दूसरे नंबर पर देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूट। तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इस प्रकार से देखेंगे। ये हमारा तीनों नियमों का एक शॉर्ट नियम हो गया कि सबसे पहले क्या देखेंगे, जो प्रतिस्थापी की पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापी पोजीशन अगर सेम है तो उसका वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग देखेंगे, वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग भी सेम है तो उसकी देखेंगे प्रतिस्थापी पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति देखेंगे। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल लेते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्मल से एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में हम नंबरिंग देंगे, इसमें किधर से भी दे दो, इधर इस साइड से दे दो चाहे इधर इस साइड से दे दो, सेम ही है, ना कोई प्रतिस्थापी है ना कोई और, सेम है। तो क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की नॉर्मल एकदम सिंपल जो श्रृंखला है। तो इससे क्या, इसका क्या नाम हुआ, नॉर्मल। 6 कार्बन वाली श्रृंखला को 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, एन हेक्सेन। पहला एग्जाम्पल हुआ कंप्लीट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें नंबरिंग देंगे। एक तो इस साइड से दे सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6, इस साइड से दे सकते हैं, दूसरी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे कि एग्जाम्पल इधर साइड में और लिख लेते हैं। देखो इसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन। अब क्या देखते हैं यहाँ पर, एक तो हम इस साइड से देते हैं यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इस साइड से देते हैं 1 1 2 3 4 5 6। इस हिसाब से हम दोनों साइड से नंबरिंग दे दी। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट यानी प्रतिस्थापी की हम स्थिति देखेंगे। प्रतिस्थापी की स्थिति यहाँ पर क्या है 2 5 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्रतिस्थापी की स्थिति, सेट ऑफ लोकेंट कितना है, सेट ऑफ लोकेंट 2 2 5, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ लोकेंट, पहला सेट ऑफ लोकेंट यानी कि प्रतिस्थापी की स्थिति यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो पहले 2 वाला लेंगे हम 5 वाला लेंगे, 2 वाला लेंगे, तो इसलिए हमारा नंबरिंग सही कौन सा हुआ, सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कौन सा सही हुआ, ये सही हुआ और ये क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग तो सही कर ली। अब हम इसका नामकरण लिखते हैं। नाम किस प्रकार से लिखेंगे कि क्या लिखेंगे नाम इसका, 2 नंबर कार्बन पर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 5 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ब्रोमो पहले आएगा या मिथाइल,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो प्रतिस्थापी को लिखते समय उसकी स्थिति सबसे पहले लिखा जाता है। प्रतिस्थापी की स्थिति ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो कितने नंबर कार्बन पर है? 5 नंबर कार्बन पर, तो 5 नंबर कार्बन पहले 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो। अब नेक्स्ट प्रतिस्थापी कौन सा है? मेथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप यानी कौन से नंबर पे है? 2 नंबर कार्बन पर है, 2 2 2 सेम आ गए मिथाइल ग्रुप, 2 कार्बन पर सेम मिथाइल ग्रुप आ गए, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल। 6 कार्बन की श्रृंखला है, न डबल बॉन्ड न ट्रिपल बॉन्ड तो है, सीधा है तो क्या है? हेक्सेन। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का नाम क्या होगा? 5 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। आईपीएच नाम लिखते समय एक बात ध्यान रखते हैं कि इंग्लिश में लिखते समय सबसे पहला अंक जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, बाद वाले सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, और जो संख्या कार्बन की स्थिति बताने वाली संख्या है उनके बीच में डैश हाइफन या हाइफन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसकी नंबरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसको इस साइड में लिखते हैं 1 क्लोरीन ब्रोमीन। एक नंबरिंग कौन सी लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम अब इस एग्जांपल का लिखते हैं सेट ऑफ लोकेंट। सेट ऑफ लोकेंट प्रतिस्थापियों की स्थिति लिखते हैं। प्रतिस्थापी की स्थिति यहाँ पर कितने कार्बन पर है? 3 कार्बन पर है, 3। दूसरे प्रतिस्थापी की स्थिति कौन से कार्बन पर है? 3, और फिर किस पर है? 6 कार्बन पर। अब यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑफ लोकेंट। सेट ऑफ लोकेंट 2 नंबर कार्बन पर है, फिर किस पर है? 5 नंबर कार्बन पर, फिर किस पर है? 5 नंबर कार्बन पर, 2 2 5। तो हम सेट ऑफ लोकेंट के अनुसार देखेंगे, सबसे पहले क्या आता है? 2 वाला। यहाँ पर क्या होता है? 3 वाला। तो 2 वाले को पहले वरीयता देंगे या 3 वाले को? 2 वाले को वरीयता देंगे, तो ये सेट ऑफ लोकेंट हमारा चुना गया है। जो संख्या गण की गई है वो क्या है? गलत, और ये वाला क्या है? सही। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम आईपीएसी नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 नंबर पे क्या है? ब्रोमो ग्रुप, ब्रोमो। 5 नंबर कार्बन पर एक पर क्या है? मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और एक क्या है? क्लोरो ग्रुप। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो सबसे पहले किस ग्रुप को लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो ग्रुप को, फिर क्लोरो ग्रुप को, फिर मिथाइल ग्रुप को। हम अकॉर्डिंग टू नियम देखते हैं, तो सबसे पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा कि वर्णमाला क्रम में सबसे पहले ब्रोमो ग्रुप जो प्रतिस्थापी ब्रोमो है उसकी स्थिति को दर्शानी पड़ेगी। तो ब्रोमो ग्रुप कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ? 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा, तो 2 ब्रोमो। फिर क्या है? क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। फिर क्या करेंगे? 7 कार्बन की नॉर्मल श्रृंखला है, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्केन वाली श्रृंखला हुई संतृप्त वाली, तो क्या लिखेंगे? 7 को क्या लिखते हैं? हेप्ट, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या लिखेंगे? एन, हेप्टेन। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। एक बार फिर से देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबरिंग देंगे। नंबरिंग किस हिसाब से देंगे? हमारी संभावना 2 संभावना बनती है, एक तो इस साइड से नंबरिंग दे दो, एक इस साइड से नंबरिंग दे दो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेट ऑफ लोकेंट कौन सी नंबरिंग हमारी सही है। तो उसको चेक करने के लिए हमने सेट ऑफ लोकेंट लिखा। इसका तो लिखा कि 2 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है, 5 नंबर कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो 2 नंबर कार्बन पर 5 नंबर पर 2 प्रतिस्थापी। सेट ऑफ लोकेंट इस प्रकार से हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे? दूसरे एग्जाम्पल दूसरी साइड से क्या देखेंगे? इस साइड से नंबरिंग की, तो 3 नंबर कार्बन पर 2 ग्रुप हैं, 2 प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, एक 6 नंबर कार्बन पर। अब हम देखेंगे पहले प्रतिस्थापित की संख्या 2 नंबर कार्बन पर है, यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पर है, तो 2 वाली नज़दीक है, 2 वाली नज़दीक है ज़्यादा, तो इसको हम वरीयता देंगे। तो इसलिए ये हमारी जो नंबरिंग है वो गलत हो गई और ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो गई। अब हम देखते हैं कि 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 5 नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। 2 वाला लिखा जाएगा, वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। किस प्रकार से? कि ब्रोमो, ब्रोमो बी अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे यहाँ से इन तीनों में से पहले आता है। फिर क्या आता है? क्लोरो सी वाला आता है, फिर एम वाला मिथाइल आता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ब्रोमो। ब्रोमो की पोजीशन कौन सी है? कौन से कार्बन पर है? 2 नंबर कार्बन पर है, तो 2 नंबर कार्बन पर हम 2 ब्रोमो। फिर क्लोरो को लिखेंगे। क्लोरो कौन से कार्बन पर? 5 नंबर कार्बन पर है, 5 क्लोरो। फिर मिथाइल कितने कार्बन पर है? 5 नंबर कार्बन पर 5 मिथाइल। 7 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हेप्टेन लिखा जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से करेंगे तो 4 कार्बन आएंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार से करेंगे तो भी 4 कार्बन आएंगे। इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन आए, ठीक है। और इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से करेंगे तो 6 कार्बन की श्रृंखला बनती है। अब किसी भी साइड से कर लो, 2 नंबर कार्बन पर 3 नंबर कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इस साइड से हम कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर 5 और 6 इस प्रकार से नंबरिंग की है हमने। नंबरिंग की है तो हम किसी भी प्रकार से हम मिथाइल ग्रुप है, इधर से करेंगे तो भी 3 नंबर कार्बन पर नंबरिंग आएगी और इधर से करेंगे तो भी 3 नंबर कार्बन पर आएगी। इस प्रकार से 3 और 4 पर मिथाइल ग्रुप है किसी भी साइड से नंबरिंग करने पर, तो मिथाइल ग्रुप सेम है तो हम किस प्रकार से करेंगे, 3 4 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। अब 6 कार्बन की श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन की है और न डबल बॉन्ड है न सिंगल बॉन्ड है, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, हेक्सेन, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस प्रकार से इसका आईयूपी नामकरण हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि नंबरिंग करते हैं। पहले नंबरिंग हम 2 साइड से कर सकते हैं। किस साइड से कर सकते हैं, एक तो इस साइड से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी नंबरिंग हम कर सकते हैं, इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप, मेथोक्सी ग्रुप यानी कि यहाँ पर क्लोरो ग्रुप और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप हुआ और यहाँ पर क्लोरो मिथाइल ग्रुप हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग की हमने। नंबरिंग किस प्रकार से की, इस साइड से की 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हमने नंबरिंग की। एक तो इस साइड से नंबरिंग की, एक इस साइड से। अब हम देखते हैं दोनों स्थिति में सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, सेट ऑफ लोकेंट, प्रतिस्थापी की स्थिति। प्रतिस्थापी की स्थिति लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर कार्बन पर 3 4 5 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी उपस्थित हैं। और इस साइड लिखेंगे, इस साइड किस प्रकार से लिखेंगे, सेट ऑफ लोकेंट किस प्रकार से, 3 4 5 6 3 4 5 6 इस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 नंबर कार्बन पर है, यहाँ पर कितने नंबर कार्बन पर है, 3 नंबर कार्बन पर। तो हमारी जो संख्याकरण है हमने किया वो कौन सा सही वाला होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि इस पर क्या है, 2 नंबर कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी है। सबसे पहले कम से कम प्रतिस्थापी को अंक मिल रहा है, प्रतिस्थापी को इसकी बजाय ज़्यादा अंक मिल रहा है, ज़्यादा दूरी पर स्थिति इसकी प्रतिस्थापी की प्राप्त होती है, तो इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि 2 नंबर कार्बन पर ग्रुप कौन सा है। 2 नंबर कार्बन पर ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। 2 नंबर पर, 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। 3 नंबर कार्बन पर क्या है, मेथोक्सी ग्रुप है। ओ आर वाला जो ग्रुप होती है, जो कंडीशन होती है ये वाली ओ आर वाली, इसको क्या कहा था हमने, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप कहा तो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो क्या हुआ, मेथोक्सी ग्रुप, क्या हुआ यहाँ पर, THOXY मेथोक्सी ग्रुप। 4 नंबर कार्बन पे क्या है, क्लोरो, 4 नंबर कार्बन पर क्या है यहाँ पे, क्लोरो। और 5 नंबर कार्बन पर क्या है, 5 नंबर कार्बन पर यहाँ पर क्या हुआ, ये क्लोरो मेथिल, क्लोरो मेथिल ग्रुप हुआ, क्लोरोमेथिल ग्रुप हुआ। इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापियों को जो उनकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमने नाम लिख लिया हिंट के रूप में। अब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप आएगा, सबसे पहले ग्रुप कौन सा आएगा, यहाँ पर देखते हैं वर्णमाला क्रम पहला एम है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एम है। एम वाले 2 हैं, सी वाले 2 हैं, क्लोरो क्लोरो मिथाइल, तो क्लोरो यहाँ पर सेम, क्लोरो क्लोरो सेम है, फिर मिथाइल आता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले नंबर पर लिखा जाएगा इसको, दूसरे नंबर पर किसको लिखा जाएगा, 5 वाले को, इसको लिखा जाएगा। तीसरे नंबर पर किसको लिखा जाएगा, METH, METH तक तो सेम है, फिर Y, METHY है, और इससे पहले क्या है, O पहले आता है, Y पहले आता है, O पहले आता है, तो इसलिए इसको 3 नंबर पर लिखा जाएगा। और मिथाइल वाले ग्रुप को कितने नंबर पर लिखा जाएगा, 4 नंबर पर लिखा जाएगा। अब हम इसका नामकरण लिखते हैं। नामकरण लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि पहले नंबर पर क्या लिखेंगे, क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे, 5 क्लोरोमिथाइल, 5 क्लोरोमिथाइल। किस प्रकार से इसका नामकरण क्या है, 5
5 नंबर कार्बन पर है ये क्लोरो मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 5 क्लोरो METHYL क्लोरो मिथाइल। फिर किस पर है, तीसरे नंबर पर क्या है 3 मेथॉक्सी। फिर कौन से नंबर पर, 4 नंबर पर क्या है 2 मिथाइल। 7 नंबर की नॉर्मल श्रृंखला ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का एग्जाम्पल है। इसकी नंबरिंग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम दोनों साइड लिख के ना करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा हमें पता चलता है यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है, इधर 2 नंबर कार्बन पर कोई प्रतिस्थापी नहीं होगा, तो नंबरिंग हमारी सही कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से नंबरिंग हमारी सही हो गई। अब क्या करेंगे, जो सेट ऑफ लोकेंट है उसका हिंट लिख लेते हैं पहले। तो सेट ऑफ लोकेंट कितना है 2 3 4। 2 पर क्या है ब्रोमो, 3 पर क्या है क्लोरो, 4 पर क्या है ब्रोमो। 2 और 4 पर क्या है, दोनों पर ब्रोमो है, ठीक है, दोनों पर सेम है। तो 2 और 4 ब्रोमो, बी वाला सबसे पहले आएगा, सी वाला बाद में आएगा। तो किस प्रकार से होगा, 2 नंबर कार्बन पर और 4 नंबर कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या लिखा जाएगा 2,4 डाइब्रोमो। 3 नंबर कार्बन पे क्या है क्लोरो ग्रुप 3 क्लोरो। 6 कार्बन की श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन की, तो क्या लिखा जाएगा, 6 के लिए क्या लिखा जाता है हेक्सेन। इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे जो 6 नंबर वाला ये वाला उदाहरण है, इसको हम देखते हैं। 7 नंबर वाला एक उदाहरण है, उसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी मिलेंगे हमें, और उनका उनको जो स्थिति है सब न्यूनतम स्थिति इस क्रम से हमें प्राप्त होगी। 2 नंबर कार्बन पर सेट ऑफ लोकेंट देख लेते हैं एक बार। सेट ऑफ लोकेंट कितना है, एक तो 2 नंबर कार्बन प्रतिस्थापी है, एक 3 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है, फिर 6 नंबर कार्बन पर और 7 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है। 2 3 6 7 इस प्रकार से 4 प्रतिस्थापी इसमें जुड़े हुए हैं, और मुख्य श्रृंखला 8 कार्बन की है। तो 2 नंबर कार्बन पर, 3 नंबर पर, 6 पर, 7 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पर भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, 6 पे भी मिथाइल और 7 पे भी मिथाइल। तो हमें इसका नामकरण किस प्रकार से लिखेंगे 2 3 6 7 कितने हो गए 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा मिथाइल। सब पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप जुड़ा, तो टेट्रा मिथाइल। और 8 कार्बन की श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखा जाएगा, शब्द मूल क्या है ऑक्ट। ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ओनली, तो क्या लिखा जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसकी नंबरिंग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में नंबरिंग करते हैं, किस अकॉर्डिंग करेंगे, उसको प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलेगा। प्रतिस्थापी को कम से कम इस साइड से करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, इस साइड से करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की ये सीरीज बनती है। अब यहाँ पर भी हम सेट ऑफ लोकेंट लिखते हैं। सेट ऑफ लोकेंट क्या है, 1 नंबर कार्बन पर है, फिर 2 पर है, फिर 3 पर है, फिर 4 पर है, फिर 5 पर है, फिर 6 पर है। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापी लिखे हुए हैं। कितने प्रतिस्थापी हैं, यहाँ पर 6 प्रतिस्थापी हैं जो हमने लिख लिए हैं। पहले नंबर कार्बन प्रतिस्थापी कौन सा है, पहले पे क्या है ब्रोमो। दूसरे नंबर कार्बन पे क्या है मिथाइल। तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है ट्राइक्लोरोमिथाइल। यहाँ पर क्या किया हमने सबसे पहले किसको लिखेंगे 1 ब्रोमो। 1 नंबर कार्बन पर फर्स्ट पर क्या आ रहा है, वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग ब्रोमो ग्रुप आ रहा है। ब्रोमो 1 नंबर कार्बन पर है तो 1 ब्रोमो। फिर दूसरे नंबर पर किसको लिखेंगे, दूसरे नंबर पर लिखेंगे क्लोरो को। किस प्रकार से लिखेंगे कि 6 नंबर कार्बन पर आ रहा है तो क्लोरो। फिर क्या आ रहा है तीसरे नंबर पर किसको लिखेंगे, 5 नंबर कार्बन पर आ रहा है क्लोरोमिथाइल, 5 क्लोरोमिथाइल। फिर किसको लिखेंगे 3 नंबर पर लिख दिया। फिर 4 नंबर पर किसको लिखेंगे डाई क्लोरोमिथाइल को। ये कितने नंबर कार्बन पर आ रहा है 4 नंबर कार्बन पर, 4 डाई क्लोरोमिथाइल।
फिर किसको लिखेंगे, 4 नंबर कार्बन तक लिख दिया। 5 पर क्या लिखेंगे, मिथाइल को। ये किस पर आ रहा है, 2 मिथाइल। फिर 5 छठे नंबर पर लास्ट में क्या लिखेंगे, 3 नंबर कार्बन पर आ रहा है 3 ट्राई क्लोरो मिथाइल। श्रृंखला कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की श्रृंखला है, ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है। 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। इसको हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम इसका संख्याकरण करते हैं, इस साइड से करते हैं कि फर्स्ट नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी मिल रहा है, इधर से करने पर सेकंड नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी मिल रहा है, तो इसलिए इस साइड से हम करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर कार्बन पर प्रतिस्थापी, दूसरे नंबर पर कार्बन प्रतिस्थापी है, तीसरे पर, चौथे पे, पांचवें, छठे, इस प्रकार से प्रतिस्थापी है। फर्स्ट पर क्या है, ब्रोमो, सेकंड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, थर्ड पे क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल, फोर्थ पे क्या है, डाइक्लोरोमिथाइल, 5 नंबर कार्बन पर है क्लोरोमिथाइल, छठे नंबर कार्बन पर क्या है, क्लोरो। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइड में नंबरिंग दे देते हैं कि सबसे पहले किसको लिखा जाएगा। इससे हमें लिखना, आगे पीछे नाम लिखना इनका आसान हो जाएगा। सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो ग्रुप को, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग सबसे पहले बी आ रहा है और किसी में भी बी से पहले का कोई वर्ण नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो ग्रुप वाले को, प्रतिस्थापी को। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग जो है जटिल प्रतिस्थापी है ट्राइक्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल। इनमें से जो डाई और ट्राई इनको काम मिलेंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या था कि जटिल प्रतिस्थापी हो तो उनमें उपस्थित डाई और ट्राई टेट्रा इस प्रकार के वर्डों को भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे। तो ठीक है, तो काउंट करेंगे तो क्या हुआ, तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर क्लोरो ग्रुप सेम है, फिर मिथाइल आ गया तो क्लोरो वाला आ गया सेकंड नंबर पर, सेकंड पर, थर्ड पर यह आ गया क्लोरोमिथाइल वाला। अब फोर्थ नंबर पर कौन सा आएगा, डी और टी और एम में कौन सा आता है, सबसे पहले डी वाला आता है, तो 4 क्लोरोमिथाइल वाला चौथे नंबर पर लिखा जाएगा। और 5 नंबर पर कौन सा लिखा जाएगा, एम और टी में से पहले कौन सा आता है, एम वाला आता है, तो इसलिए 5 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लिखा जाएगा। और छठे नंबर पर क्या लिखा जाएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल। ठीक है, अब इसका नामकरण लिखते हैं किस प्रकार से, पहले नंबर पर क्या लिखेंगे, ब्रोमो ग्रुप वाले को। तो ब्रोमो ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पर जुड़ा, 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा, तो उसकी स्थिति लिख दी 1 नंबर 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद में कौन सा लिखेंगे, दूसरे नंबर पर क्लोरो वाला जो 6 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 6 क्लोरो। फिर तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, क्लोरोमिथाइल को जो 5वें कार्बन पर जुड़ा, तो 5 क्लोरोमिथाइल। फिर किसको लिखेंगे, चौथे नंबर पर कौन सा लिखा हुआ है, डाइक्लोरोमिथाइल, कौन से नंबर कार्बन पर जुड़ा है, 4 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ, तो क्या लिखेंगे, 4 डाइक्लोरोमिथाइल। 5 नंबर पर किसको लिखेंगे, मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे, ये कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा, 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ, 2 मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, क्या बच गया, तीसरे नंबर कार्बन पर लिखा हुआ ट्राइक्लोरोमिथाइल, इसको लिखेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसलिए ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण 7 का शब्द मूल्य क्या होगा, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन जोड़ा जाएगा, तो यह क्या होगा, हेप्टेन। 1 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 5 क्लोरोमिथाइल, 4 डाइक्लोरोमिथाइल, 2 मिथाइल, 3 ट्राइक्लोरोमिथाइल और हेप्टेन। ये इसका यूपीएससी नामकरण हो गया। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में हम नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले नंबरिंग देते हैं, किस साइड से देंगे, यहाँ से देंगे नंबरिंग। 1 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी आ रहा है, इस साइड से देने पर वापस से 1 नंबर पर कार्बन पर प्रतिस्थापी नहीं आ रहा, तो किस प्रकार से देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हमने इसको नंबरिंग दे दी। अब हम सेट ऑफ लोकेंड लिखते हैं, जिससे हमारा यूपीएससी नाम लिखना आसान हो जाएगा। सेट ऑफ लोकेंड, सेट ऑफ लोकेंड कितना है, यहाँ पे 1 नंबर पर कार्बन प्रतिस्थापी है, 2 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है, फिर है 3 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है, फिर 4 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है, फिर 5 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी। इस प्रकार से 5 प्रतिस्थापी है टोटल, जिनमें जटिल प्रतिस्थापी भी है और सरल प्रतिस्थापी भी है। तो सबसे पहले 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा ग्रुप, उसका क्या नाम है, 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा ग्रुप है, उस प्रतिस्थापी का क्या नाम है, क्लोरो। 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा है, उसका भी क्या नाम है, क्लोरो। 3 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है ग्रुप है, उसका नाम क्या है, इसका नामकरण करेंगे तो इस प्रकार से इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2, तो किस प्रकार करेंगे, 1 साइक्लोप्रोपिल। 1 नंबर कार्बन पर क्या है, 3 कार्बन की रिंग वाली जो वलय रूपी संरचना है, उसके लिए क्या करते हैं, 1 नंबर कार्बन पर है जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी है, जटिल प्रतिस्थापी का है ये एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या हुआ, जटिल प्रतिस्थापी का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यहाँ पर जो प्राथमिक पूर्वलग्न है, तो किस प्रकार है ये, साइक्लो के रूप में प्राथमिक पूर्वलग्न किससे लिखा जाता है, साइक्लो के रूप में। साइक्लो 3 कार्बन का है तो प्रोपिल, 1 साइक्लो प्रोपिल 1 साइक्लोप्रोपिल। और ये 2 कार्बन की श्रृंखला है और ये प्रतिस्थापी रूप में, तो क्या लिखा जाएगा इसको, इथाइल।
ठीक है। इस प्रकार से 4 नंबर कार्बन पे देखते हैं प्रतिस्थापी कौन सा। 4 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है 1 क्लोरो इथाइल। 1 क्लोरो इथाइल, 2 कार्बन है यहाँ पे 1 और 2, 1 क्लोरो इथाइल। 4 नंबर पे क्या है 1 क्लोरो इथाइल। 5 नंबर कार्बन पर यहाँ पर प्रतिस्थापी कौन सा है 1 और 2। यहाँ पर क्या है 1 क्लोरो इथाइल। जो 5 नंबर कार्बन है उस पर भी क्या है 1 क्लोरो इथाइल। ठीक है। अब सेट ऑफ लोकेंट के अनुसार हम देखेंगे सबसे पहले किसका OIPC नाम लिखते समय किसे सबसे पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है क्लोरो, यहाँ पे क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो ग्रुप है सेम। यहाँ पर 2 ग्रुप सेम क्या है 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल, 1 साइक्लो प्रोपिल इथाइल। ठीक है। तो सबसे पहले किसे लिखा जाएगा इसको और इसको, इनको लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर किसको लिखा जाएगा क्लोरो इथाइल, क्लोरो 1 क्लोरो इथाइल, इन दोनों को साथ में लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा। ठीक है। तो हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम लिखते हैं इसका। सबसे पहले 1 नंबर कार्बन पर क्या है 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन पर क्या है 1 2 डाई क्लोरो। अब फिर प्रतिस्थापी कौन सा है 4 नंबर कार्बन पर और 5 नंबर कार्बन पर 4 5। अब दोनों जटिल प्रतिस्थापी है तो इसलिए जटिल प्रतिस्थापी के लिए 2 जटिल प्रतिस्थापी हो तो उसके लिए क्या लिखा जाता है 20। यहाँ पर सरल प्रतिस्थापी थे इसलिए इनको क्या लिखा गया डाई लिखा गया, इनके लिए 2 के लिए डाई लिखा गया। और यहाँ पर जटिल प्रतिस्थापी इसलिए इसे क्या लिखा गया 20 लिखा गया। कोष्टक में इनका नाम लिख देंगे 1 क्लोरो इथाइल। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे 3 नंबर कार्बन पर क्या है 3 नंबर कार्बन पर क्या है 1 साइक्लोप्रोपिल इथाइल, 1 साइक्लोप्रोपिल। यहाँ पर भी नंबरिंग दे रखी है तो क्या लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल इथाइल। अब मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है 8 कार्बन की है, ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखा जाएगा ऑक्टेन। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का IUPAC नाम क्या हुआ 1 2 डाई क्लोरो 4 5 20 कोष्टक 1 क्लोरो इथाइल 3 कोष्टक 1 साइक्लोप्रोपिल इथाइल ऑक्टेन। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी काउंटिंग नंबरिंग हमने किस प्रकार से की 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से नंबरिंग की। क्योंकि इस प्रकार से क्योंकि पहले ही कार्बन पर क्या है क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप इधर से करेंगे तो पहले दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पर आके जो प्रतिस्थापी मिलेगा, तो इसलिए नंबरिंग इस साइड से हमने की। अब इसका हम सेट ऑफ लोकेंट लिख के हम इसको और इजी करते हैं। किस प्रकार से है 1 नंबर कार्बन पर 2 नंबर पर 3 नंबर पर 4 नंबर पर और 5 नंबर पर प्रतिस्थापी, तो हमने लिख लिया। 1 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है क्लोरो, 2 नंबर कार्बन पर क्या है क्लोरो ग्रुप, 3 नंबर कार्बन पर है 1 साइक्लोप्रोपिल इथाइल 1, यह जटिल प्रतिस्थापी है 1 2 2 कार्बन है, इसमें पहले कार्बन पर साइक्लो ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 साइक्लोप्रोपिल इथाइल 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक है। फिर 5वें नंबर पर क्या है क्लोरो इथाइल 1 क्लोरो इथाइल, 5 नंबर कार्बन पर क्या है 1 क्लोरो इथाइल, इस प्रकार से है। और 4 नंबर पर भी क्या है 1 क्लोरो इथाइल, ये दोनों सेम है। तो अब क्या करेंगे सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि पहले किसको लिखा जाएगा। क्लोरो 2 सेम है तो सबसे पहले इनको लिखा जाएगा क्लोरो इथाइल, ये दोनों सेम है तो इनको साथ में लिखा जाएगा, इसको अलग लिखा जाएगा। अब इनमें से सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, सब में वर्णमाला क्रम का पहला अक्षर C है, क्लोरो तक सब में क्या है सेम है, क्लोरो तक सेम है। इसमें साइक्लो आ गया पहले तो इसको लास्ट में लिखा जाएगा। अब इन 3 में से किसको लिखा जाएगा क्लोरो वाले को, क्लोरो तक सेम, फिर इथाइल शुरू हो जाता है तो इसलिए क्लोरो वाले को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई, यहाँ पर डाई क्यों काम में लिया गया क्योंकि सरल प्रतिस्थापी है, इसलिए सरल प्रतिस्थापी की संख्या बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा काम में लिया जाता है। तो क्या हुआ 1 2 डाई क्लोरो, फिर 1 क्लोरो इथाइल को लिखा जाएगा 4 नंबर कार्बन पर 5 नंबर कार्बन पर 4 5। अब ये जटिल प्रतिस्थापी है, इनके अंदर पहले से ही जटिल प्रतिस्थापी होने के कारण इनकी संख्या बताने के लिए 20 ट्रिस टेट्रा के इस प्रकार के वर्डों का यूज किया जाता है। तो 2 प्रतिस्थापी सेम है उनके लिए क्या लिखा जाएगा 20, फिर इनका नाम लिख कोष्टक में इनका नाम लिख दिया 1 क्लोरो इथाइल। ठीक है। फिर 3 नंबर कार्बन पे क्या है 1 साइक्लो, इस पर भी नंबरिंग है तो इसको भी कोष्टक में लिखा 1 साइक्लोप्रोपिल इथाइल। और 8 नंबर की मुख्य श्रृंखला है इसलिए इसका जो शब्द मूल है वो हुआ ऑक्ट, और न डबल बॉन्ड है न ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन जोड़ दिया गया ऑक्टेन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया 1 2 डाई क्लोरो 4 5 20 कोष्टक 1 क्लोरो इथाइल 3 कोष्टक 1 साइक्लोप्रोपिल इथाइल ऑक्टेन। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 10 नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है, ये वाला एग्जाम्पल है। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे किस अकॉर्डिंग, किस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे। दोनों साइड पर 2 नंबर कार्बन पर क्या है प्रतिस्थापी है आयोडो, यहाँ पे है फ्लोरो, तो किस साइड से करेंगे पहले सबसे पहले
यहाँ पर सेट ऑफ लोकेंट देख इस साइड से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल को साइड में लिख लेते हैं और एक तो करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या है आयोडीन, यहाँ पर है नाइट्रोसो ग्रुप, यहाँ पर है मेथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पर है फ्लोरो ग्रुप। अब इस साइड से करते हैं, इस साइड से करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट कितना है 2 3 4 6। इसमें सेट ऑफ लोकेंट कितना है, सेट ऑफ लोकेंट कितना है 2 4 5 6। अब सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जब सेट ऑफ लोकेंट के थ्रू हम देखेंगे तो यहाँ पर दो नंबर पर प्रतिस्थापी है, यहाँ पर भी 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, फिर उसके बाद में 3 नंबर पर प्रतिस्थापी, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कितने नंबर पर प्रतिस्थापी है 4 नंबर पर। इसलिए कम दूसरे नंबर पर कम प्रतिस्थापी को कम न्यूनतम अंक किस में मिल रहा है, इस नंबरिंग में मिल रहा है। तो ये नंबरिंग क्या हो गई हमारी सही और ये क्या हो गई गलत। ठीक है, अब क्या करेंगे सेट ऑफ लोकेंट यहाँ पे लिख लिया हमने, ग्रुप के नाम वो लिखने हैं। ग्रुप का नाम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, 2 नंबर पर क्या कौन सा ग्रुप है, 2 नंबर पर ग्रुप है आयोडो। 3 नंबर पर ग्रुप कौन सा है, 3 नंबर वाला ग्रुप कौन सा है नाइट्रोसो। क्या है नाइट्रोसो। 4 नंबर पर क्या है, यहाँ पर 4 नंबर पर ग्रुप कौन सा है मेथॉक्सी। और 6 नंबर पर ग्रुप पर कौन सा है फ्लोरो। ठीक है, इस प्रकार से अब हम इसका YPC नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा फ्लोरो वाला आएगा, तो फ्लोरो वाले को नंबरिंग दे दी। दूसरे नंबर पर किसको लिखेंगे आयोडो वाला आएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो 2 नंबर पर क्या आ गया आयोडो ग्रुप आ गया। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा मेथॉक्सी वाला आ गया, तीसरे नंबर पर M और N से पहले कौन सा आता है M। 4 नंबर पर कौन सा आ गया नाइट्रोसो वाला आ गया। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले फ्लोरो ग्रुप कितने नंबर कार्बन पर 6 नंबर कार्बन पर 6 फ्लोरो। फिर 2 नंबर पर कौन सा है आयोडो वाला 2 आयोडो। फिर 3 नंबर पर क्या है मेथॉक्सी, कितने नंबर कार्बन पर 4 नंबर कार्बन 4 मेथॉक्सी। फिर 4 नंबर पर किसको लिखा जाएगा नाइट्रोसो ग्रुप हो तो क्या लिखा जाएगा 3 नंबर कार्बन पर 3 नाइट्रोसो। और मुख्य श्रृंखला कितनी कार्बन की 7 कार्बन की श्रृंखला है, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या लिखेंगे हेप्टेन। ठीक है, इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण क्या हुआ 6 फ्लोरो 2 आयोडो 4 मेथॉक्सी 3 नाइट्रोसो हेप्टेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें नंबरिंग देते हैं हम, सबसे पहले नंबरिंग किस अकॉर्डिंग देंगे, इस अकॉर्डिंग देंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी को न्यूनतम स्थिति मिले, ज़्यादा प्रतिस्थापियों को 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड से देने का कारण है कि 2 कार्बन पर प्रतिस्थापी और 3 पर है, और इधर से करने पर 2 पर है, फिर किस पर है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने सेट ऑफ लोकेंट लिख दिया 2 3 4 5, और इसी प्रकार से दूसरी साइड से नंबरिंग की 2 3 4 5 आया। तो इसमें सबसे पहले 2 पर क्या हुआ ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या जुड़ा है आयोडो। तो सबसे पहले हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ब्रोमो साइड से, बी वाले साइड से या आई वाले साइड से। तो बी वाले साइड से करेंगे तो ये क्या हो गया गलत हो गया, और ये क्या हो गया सही हो गया। तो अब हम नंबरिंग करेंगे, 2 नंबर पे क्या है ब्रोमो, 3 नंबर पे क्या है मिथाइल, 4 नंबर पे क्या है मिथाइल, और 5 नंबर पे क्या है आयोडो ग्रुप। अब इसका नामकरण करते हैं, हम नामकरण लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे ब्रोमो वालों को लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो। फिर किसको लिखेंगे मिथाइल को या आयोडो को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 आयोडो। फिर क्या लिखेंगे मिथाइल वाले को 3 4 डाई मिथाइल। 6 नंबर की सीधी श्रृंखला है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे इसका कि ये कार्बन श्रृंखला थी, इसका नामकरण हमने संख्याकरण किस साइड से किया 1 2 3 4 5 6 इस साइड से किया, क्योंकि इस साइड ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप है, 2 3 4 सेट ऑफ लोकेंट 2 3 4 5 इस प्रकार से 2 3 4 5 दोनों साइड से करने पर। लेकिन जब नंबरिंग सेम हुई, सेट ऑफ लोकेंट सेम हुआ, तो अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। 2 नंबर कार्बन पर यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन क्या जुड़ा हुआ है आयोडो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आयोडो और ब्रोमो में सबसे पहले वरीयता हम किसको देंगे ब्रोमो को देंगे, तो ब्रोमो वाले जो नंबरिंग है हमारी वो सही होगी।
तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, 5 पर हाइड्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार देंगे तो 2 ब्रोमो, फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार क्या आएगा 5 हाइड्रो, 3 4 पर क्या है मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो इन 2 के लिए क्या लिखा डाई, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, अब नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।